वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर सिलेबस वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो वेक्टर स्पेस के बारे में आप लोग पहले भी प्रीवियस पढ़ चुके हैं इंटर क्लासेज में कि वेक्टर स्पेस किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल एफ पर कब कहा जाता है, उसके सारे नियम जानते हैं। नियम एक बार फिर से लिख लीजिए। Let capital V is a set of vectors and capital F is set of scalars. Then capital V plus is called vector space over the field कैपिटल एफ। यहाँ प्लस ऑपरेशन है जो कि सेट कैपिटल वी के एलिमेंटों के बीच ऑपरेट किया जाता है। सेट कैपिटल वी के एलिमेंटों को हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं और जो भी स्केलर कंसीडर किया जाएगा सेट कैपिटल एफ से कंसीडर किया जाएगा। एफ एक फील्ड होता है और एफ की जगह जैसे हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट इस तरह का एलिमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं और उसको इन सारे एलिमेंटों को स्केलर के नाम से जानेंगे। प्लस कोई भी ऑपरेशन टेकन किया जाता है, प्लस स्टार या कोई विशेष तरह का ऑपरेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह का ऑपरेशन दिया रहता है क्वेश्चंस में, तो उस ऑपरेशन के अंतर्गत कैपिटल वी प्लस एक वेक्टर स्पेस के नाम से जाना जाएगा ओवर द फील्ड कैपिटल एफ। अगर ये कुछ विशेष कंडीशंस होल्ड करेगा तब वो सारे विशेष कंडीशंस लिख लीजिए। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कैपिटल वी एफ capital V plus is closed with respect to addition operation सेकंड रहेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें अगर किसी भी एक एलिमेंट को हम लोग टेकन कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट अल्फ़ा बिलोंग टू कैपिटल वी, तो अल्फ़ा इज अ वेक्टर एलिमेंट। कैपिटल वी के किसी भी एलिमेंट को वेक्टर के नाम से जानेंगे तो अल्फ़ा वेक्टर एक एलिमेंट हो गया कैपिटल वी का। और एक स्केलर ले लेते हैं एंड स्केलर सपोज दैट स्मॉल ए से डिनोट किया जाएगा, तो स्केलर हमेशा कैपिटल एफ से टेकन करेंगे। कैपिटल एफ भी एक सेट ही होता है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्सेट्रा। तो उसके सारे एलिमेंट स्केलर के नाम से पहचाने जाते हैं। जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है एफ मीन्स ए स्केलर हो गया और वी के एलिमेंट अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा वेक्टर एलिमेंट के नाम से जाना जाएगा। वेक्टर एरो न समझिएगा, ये वेक्टर मात्र नाम है एलिमेंट कैपिटल वी का। अब इन दोनों का स्केलर मल्टीपल्स के नियमानुसार ए अल्फ़ा, इन दोनों का मल्टीपल्स कर लेंगे। एक्सटर्नल कंपोजिशन के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ए अल्फ़ा बिलोंग टू कैपिटल वी मीन्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैपिटल वी का एलिमेंट होना चाहिए। मीन्स कैपिटल वी का वेक्टर एलिमेंट होना चाहिए। कैपिटल वी पहले से ही डिसाइड रहता है, तो इन मल्टीपल्स होने के बाद जो नया प्रोडक्ट आएगा वो कैपिटल वी का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सेकंड कंडीशन होल्ड करता हुआ माना जाएगा। एंड थर्ड लिख लीजिएगा। थर्ड में हम लोग इफ अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू कैपिटल वी एंड इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज रखे गए हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का कंबाइंड फॉर्म में, उसको लिखिए। अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू कैपिटल वी एंड ए बी बिलोंग टू कैपिटल एफ। दो वेक्टर्स क्वांटिटी ले लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। कैपिटल वी क्या एलिमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा, वेक्टर एलिमेंट बोले जाएंगे। और कैपिटल एफ के दो एलिमेंट टेकन कर लेते हैं ए और बी।
ए और बी को स्केलर एलिमेंट बोला जाएगा। तो इसमें फर्स्ट नियम लिखिए, ए टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आना चाहिए ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा के। मीन्स पहले हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एलिमेंट जो कि कैपिटल V से लिया गया है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद स्केलर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेकंड के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पूरा रिजल्ट जो आएगा वो आना चाहिए, अल्फ़ा को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करिए और बीटा को फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों को ये ऑपरेशन अप्लाई करिए। मीन्स एडिशन का ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन दिया रहे वेक्टर स्पेस के अंतर्गत उस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो ये जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट के बराबर आना चाहिए। मीन्स LHS और RHS इस पॉइंट में बराबर आना चाहिए। उसके बाद सेकंड लिख लीजिए। सेकंड है A प्लस बी अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा। इस नियमानुसार किसी भी दो स्केलर को टेकन कर सकते हैं, ए और बी बिलोंग टू कैपिटल F से। सबसे पहले स्केलर को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा इसको LHS में रखिए और RHS में स्केलर का अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करिए और स्केलर का बी के साथ मल्टीप्लाई करिए। मीन्स स्केलर अल्फ़ा और ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर प्लस दिया गया है तो दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा इन दोनों के बराबर आना चाहिए। मीन्स LHS और RHS इक्वल होना चाहिए इस नियमानुसार। थर्ड नियम है ए बी अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी अल्फ़ा। ए एक तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत ए बी को पहले मल्टीप्लाई करिए जो दो स्केलर ले रहे हैं और उसके बाद अल्फ़ा जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करिए। तो प्रोडक्ट सेम एज होना चाहिए। बी अल्फ़ा मतलब स्केलर को हम लोग पहले वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे स्केलर से। तो ये पूरा प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। तो LHS RHS के बराबर आना चाहिए। एट लास्ट फोर्थ में इस तरह डिनोट कर लीजिए। फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ one identity belong to capital F such that one alpha is equal to alpha for all alpha belong to capital V। इनके कहने का मतलब यह है कि जो भी हम लोग स्केलर सेट लेंगे F उसमें 1 मिलना चाहिए। 1 वो भी इस तरह होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के साथ वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ फिर से वेक्टर क्वांटिटी मिले। मीन्स 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। अगर इस नियम होल्ड होता है तो एग्जिस्टेंस ऑफ 1 बिलोंग टू कैपिटल F कहा जा सकता है। मीन्स बिलोंग टू स्केलर कहा जा सकता है। तो जो भी स्ट्रक्चर ये सारी प्रॉपर्टीज़ रखेगा उसको वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल F कह सकते हैं दिए गए ऑपरेशन के अंतर्गत। ये ऑपरेशन प्लस का, क्रॉस का या किसी भी विशेष ऑपरेशन को रखा जाता है क्वेश्चंस में, उसको मानते हुए इस सारे प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कराना पड़ता है, जिससे कि साबित हो पाएगा वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल F पे है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं। पहला एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड कैपिटल F। मीन्स एक सेट कंप्लीट करिए कैपिटल V, उसके एलिमेंट पॉलिनोमियल्स होंगे। तो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन में लिखिए consider a set capital V of all polynomials with variable small x।
दैट इज कैपिटल V इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स ETC। इस तरह का एक सेट कंप्लीट कर लेंगे जिसके एलिमेंट पॉलिनोमियल्स होंगे, मीन्स एफ एक्स जी एक्स पॉलिनोमियल्स हैं आप इनफाइनाइट नंबर्स के, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इनफाइनाइट टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, फाइनाइट टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, तो हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स पॉलिनोमियल्स कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह gx भी कैपिटल V का एलिमेंट है, तो gx को दूसरा पॉलिनोमियल्स के रूप में लिख सकते हैं और ये रहेगा B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर डॉट डॉट। एफ एक्स जी एक्स दो एलिमेंट कंसीडर किया गया है कैपिटल V के और इसको वेक्टर एलिमेंट के रूप में जाना जाएगा। हमारा ऑपरेशन रहेगा एडिशन का, एडिशन आप ऑपरेशन एडिशन पॉलिनोमियल से ही रखिए और फील्ड कुछ भी ले सकते हैं, तो फील्ड को एफ से ही डिनोट कर लीजिएगा। एंड एडिशन ऑपरेशन इज प्लस मीन्स एडिशन, तो ऑपरेशन हमारा प्लस करेगा। अब हम लोगों को सो ये करना है कि कैपिटल V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कैपिटल F विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कराएंगे। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मीन्स इसके अंतर्गत तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट लिख लीजिएगा। एडिशन प्रॉपर्टीज़ एडिशन प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट पॉइंट रखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानते ही हैं। किसी दो एलिमेंट को हम लोग कंसिडर करेंगे जो कि कैपिटल V का एलिमेंट रहेगा, तो कैपिटल V का एलिमेंट सपोज दैट कैपिटल एफ एक्स एंड जी एक्स बिलोंग टू कैपिटल V। तो बाय डेफिनेशन आप वेक्टर स्पेस कैपिटल V के डेफिनेशन के अनुसार V एक सेट है जिसमें ऑल एलिमेंट्स रखे गए हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ विथ वेरिएबल स्मॉल x। तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड gx का एलिमेंट रख सकते हैं B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर डॉट। ये दो एलिमेंट के रूप में एफ एक्स और जी एक्स को एक्सपेंड कर लेंगे क्योंकि कैपिटल V का एलिमेंट है और कैपिटल V के एलिमेंट मीन्स पॉलिनोमियल्स वेरिएबल x। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर की है, तो आपको सो ये करना है कि दो एलिमेंट f और g कैपिटल V का एलिमेंट है, तो इन दोनों का जोड़ मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कैपिटल V का एलिमेंट होना चाहिए। सिंस एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों का ऐड कैलकुलेट करिए। ऐड में सबसे पहले हम लोग एफ एक्स पॉलिनोमियल्स के सारे टर्म्स रखेंगे। A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का नियम जानते हैं, क्या होता है। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसमें वेरिएबल का पावर सेम है जो रहेगा उसी को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे। जैसे A0 है, A0 का वेरिएबल x की पावर 0 है जिसको कि A0 और एलिमिनेट कर दिया गया है x को, क्योंकि x की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, जानते ही हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ A0 से डिनोट किया गया है, मीन्स इसका पावर 0 है, वेरिएबल x पावर 0 है, यहाँ x पावर 0 है। और सेकंड पॉलिनोमियल्स में B0 की भी x वेरिएबल का पावर 0 है, तो
तो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे और इसको लिखा जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सेकेंड यक्स का पावर 1 a1 के साथ है और सेकेंड पॉलिनॉमियल्स में यक्स का पावर 1 b1 के साथ है, तो a1 के साथ b1 ऐड होगा, a1 प्लस b1 यक्स प्लस सेकेंड पावर ऑफ x के साथ a2 है और सेकेंड पावर ऑफ x के साथ सेकेंड पॉलिनॉमियल्स में b2 है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं a2 प्लस b2 यक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो ये जो नया क्रिएट हो रहा है एडिशन a नॉट b नॉट a1 b1 a2 b2, ये भी एक पॉलिनॉमियल्स है और पॉलिनॉमियल्स में सारे कांस्टेंट a नॉट a1 a2 b नॉट b1 b2 सारे कांस्टेंट रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर के प्रॉपर्टी के अनुसार किसी भी दो रियल नंबर को हम ऐड करेंगे तो एक तीसरा रियल नंबर मिलता है। तो ये तीसरा रियल नंबर आप लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे ही लिखिए चाहे इसकी जगह एलिमिनेट करके लिख लीजिए c नॉट प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर, इस तरह। तो ये भी जो रिजल्ट आ रहा है एडिशन का, पॉलिनॉमियल्स एडिशन का, एक पॉलिनॉमियल्स ही मिल रहा है, तो इसको हम लोग कैपिटल B बिलोंग करा लेंगे। मीन्स इट इज इम्प्लाइज दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स इज बिलोंग टू कैपिटल C। ये साबित कर रहा है कि एडिशन प्रॉपर्टी आप पॉलिनॉमियल्स का क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी इस पॉलिनॉमियल्स में कैपिटल B। तो ये पहला कंडीशन होल्ड हो जा रहा है। इसके बाद एडिशन के और बहुत सारे कंडीशंस सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा वेक्टर स्पेस के लिए। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एडिशन प्रॉपर्टी के बाद कॉम्यूटेटिव नेचर रहता है। कॉम्यूटेटिव नेचर लिख सकते हैं, एसोसिएटिव नेचर, ये सारे कंडीशंस आपको दिखाना पड़ेगा इसमें। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें किसी भी दो एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स एंड जी एक्स बिलोंग टू कैपिटल V। कैपिटल V सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स है, इसलिए एफ एक्स और जी एक्स को एक्सपेंड करके लिख लेंगे। इट इज इम्प्लाइड दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड जी एक्स सेकेंड एलिमेंट है कैपिटल V का, इसलिए जी एक्स भी पॉलिनॉमियल्स होगा। इसको लिखेंगे b नॉट प्लस b1 एक्स प्लस b2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये दो पॉलिनॉमियल्स हैं कैपिटल V के, दो एलिमेंट्स जिसको कि हम वेक्टर के रूप में पहचानेंगे। पहला वेक्टर है एफ एक्स ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड है जी एक्स, सेकेंड वेक्टर जी एक्स, जिसका एक्सपेंशन फॉर्म है b0 b1 एक्स b2 एक्स स्क्वायर पॉलिनॉमियल्स फॉर्म में। कॉम्यूटेटिव नेचर इन दोनों का प्रूव करना है, तो कॉम्यूटेटिव नेचर आप लोग जानते ही हैं क्या होता है एडिशन का। एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल आना चाहिए जी एक्स प्लस एफ एक्स के। सेंस एडिशन कैलकुलेट कर लीजिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स का एडिशन हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स जो भी पॉलिनॉमियल्स है उसको पुटअप करिए। एफ एक्स पॉलिनॉमियल्स है ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट प्लस जी एक्स पॉलिनॉमियल्स है b नॉट प्लस b1 एक्स प्लस b2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। तो ये दोनों पॉलिनॉमियल्स हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, इन दोनों का मान पुट कर लीजिए और दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने का नियम सेम एज होगा जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी में। ए नॉट बी नॉट के साथ ऐड होगा क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल एक्स का पावर सेम है 0 एंड a1 b1 के साथ ऐड होगा क्योंकि इन दोनों के
कॉफिशिएंट वेरिएबल x का पावर सेम एज है जो कि 1 है, एंड a2 x स्क्वायर है, यहाँ x का वेरिएबल 2 है, और b2 x स्क्वायर है, यहाँ भी x का वेरिएबल 2 है। तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे क्योंकि इन दोनों का पावर सेम एज है 2। एडिशन में लिखिए a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 x प्लस a2 प्लस b2 प्लस b2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो इन दोनों का एडिशन में आ रहा है a0 b0 प्लस a1 b1 x प्लस a2 b2 x स्क्वायर। ये भी एक पॉलिनोमियल है आप वेरिएबल है x का, तो बिलोंग कर जाएगा कैपिटल V में। फिलहाल यहाँ आपको ये नहीं शो करना है, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी में शो ही किया गया है। बस आपको इन दोनों का एडिशन कैलकुलेट कर लेना है और उसको डिनोट करना है फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में f(x) और g(x) का एडिशन डिनोट किया गया है। दोनों पॉलिनोमियल्स हैं और दोनों ही कैपिटल V के एलिमेंट हैं, मीन्स वेक्टर हैं। अब इसके बाद g(x) और f(x) का एडिशन ऐड करिए, एंड g(x) प्लस f(x). g(x) पॉलिनोमियल से उसका पूरा मान पुटअप करेंगे, b0 प्लस b1x प्लस b2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये g(x) का मान है पॉलिनोमियल b0 b1x b2 x स्क्वायर, एंड f(x) दूसरा पॉलिनोमियल से इसका मान पुटअप करिए a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर एट लास्ट डॉट डॉट। तो इन दोनों एडिशन को सेम पुरानी ही प्रक्रिया पुराने ही नियम से ऐड करेंगे, मीन्स पावर ऑफ x 0 है, पावर ऑफ x 0 है, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे और लिखेंगे b0 प्लस a0 इन ब्रैकेट प्लस सेकंड में x का पावर 1 है b1 के साथ और x पावर 1 है a1 के साथ, तो इन दोनों को एक साथ ऐड करिएगा b1 प्लस a1 x, एंड एट लास्ट थर्ड में है b2 x स्क्वायर है, पावर ऑफ x 2 है और यहाँ भी पावर ऑफ x 2 है, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिएगा b2 प्लस a2 x स्क्वायर। इस एडिशन में पहला एलिमेंट है b0 b0 a0 प्लस b1 a1 टाइम्स x प्लस b2 a2 टाइम्स x स्क्वायर। ये भी एक पॉलिनोमियल से अच्छी तरह देख रहे हैं वेरिएबल x में, सो एलिमेंट हो जाएगा कैपिटल V का। लेकिन इसमें जो भी है ये रियल नंबर से b0 a0 रियल नंबर से, और रियल नंबर प्रॉपर्टी जानते हैं, दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमेशा कम्यूटेटिव नेचर रखता है। जैसे 3 + 4 ऐड किए 7 है, 4 + 3 ऐड किए 7 है, तो कम्यूटेटिव नेचर ऑफ रियल सेट के अनुसार इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे और कम्यूटेटिव नेचर के रूप में रखेंगे। मीन्स a0 b0 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं a1 प्लस b1 टाइम्स x, और इसको लिखेंगे a2 प्लस b2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने सबसे पहले दो वेक्टर्स टेकन कर लिए, f(x) और g(x). कैपिटल V पॉलिनोमियल का सेट है, इसलिए f(x) को हम लोग a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर एंड g(x) b0 b1 x प्लस b2 x स्क्वायर के रूप में एक्सपेंड करके लिख लेंगे। उसके बाद कम्यूटेटिव नेचर शो करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले f(x) और g(x) का ऐड निकालेंगे। f(x) का पूरा वैल्यूएशन पुट किया गया है और g(x) दूसरा पॉलिनोमियल से उसका वैल्यूएशन पुट किया गया है। तो इन दोनों को ऐड करने का तरीका जो भी होता है, जो कि अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, x का गुणांक x का पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ x पावर 0 है, यहाँ भी x पावर 0 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ x पावर 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है, तो इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। यहाँ x पावर 2 है, यहाँ भी x पावर 2 है, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे। ऐड करके हम लोग लिख रहे हैं a0 b0 प्लस a1 b1 x प्लस a2 b2 x स्क्वायर प्लस, तो इसको इस एडिशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिनोट कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह g(x) और f(x) एडिशन को कैलकुलेट करेंगे। g(x) पॉलिनोमियल्स को रखा गया है b0 b1 x b2 x स्क्वायर प्लस
एफ एक्स पॉलिनोमियल से रखा गया है a0 a1x प्लस a2 x स्क्वायर, और एडिशन का पुराना ही नियम है, x का गुणांक x की पावर यहाँ 0 है, यहाँ भी x पावर 0 है, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिएगा b0 a0, और यहाँ x पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे b1 a1x, और यहाँ x पावर 2 है, यहाँ भी x पावर 2 है a2 के साथ, तो b2 a2 के साथ ऐड हो जाएगा और लिखा जाएगा b2 प्लस a2 x स्क्वायर। यहाँ तक में ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे नंबर b2 a2 b1 a1 b0 a0 रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर को ऐड किया गया है। तो रियल नंबर में एडिशन प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉम्यूटेटिव नेचर रखता है, तो उसके अनुसार इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव नेचर में लिख लेंगे a0 b0 मीन्स b0 a0 बराबर हो जाएगा a0 b0 के, और फिर b1 a1 बराबर हो जाएगा a1 b1 के, और फिर b2 a2 बराबर हो जाएगा a2 b2 के। इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर लीजिए। इक्वेशन सेकंड में gx fx का सम दिखाया गया है, इक्वेशन फर्स्ट में fx gx का सम दिखाया गया है, और इन दोनों सम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड fx प्लस gx इज इक्वल टू gx प्लस fx। इस नियम को, ये जो लिखा गया है इक्वेशन, एक नियम है, इक्वेशन नियम ही होता है, तो इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव नेचर के नाम से जानते हैं। कॉम्यूटेटिव नेचर एडिशन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसलिए ये कहा जाएगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड इन एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन नियम पॉलिनोमियल्स एडिशन कॉम्यूटेटिव नेचर रखेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नियम को सेटिस्फाइड करके दिखाएंगे। नेक्स्ट नियम हम लोगों का रहेगा एसोसिएटिव नियम, और सबसे पहले इसको कुछ एग्जांपल से भी शो कर सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, देखिए सपोज दैट fx इज इक्वल टू 3 प्लस x प्लस 4x स्क्वायर, इस तरह, एंड gx दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1 लिख लीजिए, माइनस 2x रख लीजिए, प्लस x स्क्वायर रख लीजिए, इस तरह। तो ये दो पॉलिनोमियल्स कंसीडर कर सकते हैं। fx बराबर है 3 प्लस x प्लस 4x स्क्वायर, एंड gx बराबर है 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। इसमें कॉम्यूटेटिव नेचर हम लोग दिखा सकते हैं किस तरह होल्ड होता है। तो fx प्लस gx पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा। fx का वैल्यूएशन पुट करिए, fx है 3 प्लस x प्लस 4x स्क्वायर, एंड प्लस gx का है 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। एडिशन का नियम सेम एज रहेगा जैसे ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। 3 प्लस 1 के साथ ऐड होगा क्योंकि इसमें x पावर 0 है, इसमें भी x पावर 0 है, तो इसको लिखिए 3 प्लस 1 प्लस x की पावर 1 यहाँ भी है, x पावर 1 यहाँ भी है, तो इसमें x का गुणांक 1 माइनस 2, ये दोनों ऐड कर लेंगे, लिखेंगे x, एंड x पावर 2 के साथ है 4, और उसमें x पावर 2 के साथ है 1, तो यहाँ लिखा जाएगा 4 प्लस 1 x स्क्वायर लास्ट। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 3 प्लस 1 जानते हैं 4 होता है, इट इज इम्प्लाइड दैट fx प्लस gx इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स x प्लस 4 एंड 5x स्क्वायर। तो इसको क्वेश्चन सेकंड से डिनोट, फर्स्ट से डिनोट कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में fx प्लस gx का मान कैलकुलेट किया जा रहा है, जो कि पॉलिनोमियल्स है 4 प्लस माइनस 1 तरह, तो इसको डॉट करके नेक्स्ट भी दिखा सकते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में fx प्लस gx का मान कैलकुलेट किया गया है, जो कि एक बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है 4 प्लस माइनस 1 टाइम्स x प्लस 5x स्क्वायर, एंड इसी तरह अगर और टर्म्स रहेंगे तो उसको ऐड करेंगे, नहीं करेंगे तो फाइनाइट के अंतर्गत ही ऐड करते हैं। और इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए gx प्लस fx, gx प्लस fx,
जी एक्स का मान पुट करिए। जी एक्स पॉलिनोमियल से दिया है 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड प्लस एफ एक्स का वैल्यूएशन दे रहा है 3 + x प्लस 4x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो ऐड करने का नियम सेम एज है, एक्स टू पावर देखेंगे 0 1 2 3, तो 1 + 3 ये ऐड होगा, प्लस -2 + 1 ऐड होगा एक्स टाइम, और इस तरह आगे कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लिख लीजिए 1 + 4 x स्क्वायर डॉट डॉट। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 + 3 = 4 होता है, जानते ही हैं। तो 4 + -1 टाइम्स x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में एफ एक्स जी एक्स का मान कैलकुलेट किया गया है, और इक्वेशन सेकंड में जी एक्स प्लस एफ एक्स का मान कैलकुलेट किया गया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से क्लियर है एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एफ एक्स, जो कि कॉम्यूटेटिव नेचर के नियम को सेटिस्फाइड करता हुआ दिख रहा है साफ साफ, दोनों इक्वल हैं। इसलिए किसी भी एग्जाम्पल को आप फाइनाइट पॉलिनोमियल्स और इनफाइनाइट पॉलिनोमियल से लेकर के उसको सेटिस्फाइड करके दिखा सकते हैं कॉम्यूटेटिव नेचर को। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के घर पे चेक कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं बुकों में, करिए उसको। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट और सारी प्रॉपर्टीज़, जिससे कि ये सेटिस्फाइड हो सके कि वेक्टर स्पेस है कैपिटल V ओवर द फील्ड कैपिटल F पे सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स का है कि नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म में चेक करेंगे।